गोड्डा के कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान पोड़ैयाहाट के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने पर कहा कि मोदी सरकार को किसान आंदोलन में मारे गए सभी किसान के परिवार वालों से घर जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने वार्ता के दौरान ये भी कहा कि किसान आंदोलन ऐतिहासिक रहा और ये देश भर की सभी किसानों की जीत है, क्योंकि इस आंदोलन से मोदी सरकार पूरी तरह से दबाव में आ गई, जिस वजह से सरकार को अपने द्वारा उठाए हुए कदम से पीछे हटना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मृत किसान परिवार को उचित मुआवजा प्रदान करे। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कई संघर्ष हुए हैं और उसमें से एक संघर्ष किसानों का आज़ादी के बाद ऐतिहासिक संघर्ष, जिसका पूर्ण विराम तो नहीं कह सकते लेकिन अर्ध विराम जरूर कह सकते हैं कि कल लगा है। मैं तो पहले अपनी तरफ से, अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहता हूं उन किसानों को जिन्होंने इस आंदोलन में शहादत दी है, कुर्बानियां दी है, और सलाम करना चाहता हूं उनके जज्बे को। लगातार इतने दिनों तक जिन्होंने आंदोलन को चलाया, उस नेतृत्व को, तमाम ऐसे दलों को भी सलाम करना चाहता हूं। कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जो तमाम विपक्षी दल, वामपंथी तमाम दल हो, जिन लोगों ने इस आंदोलन के हकीकत को समझा और अपना समर्थन दिया, इस आंदोलन को धारदार बनाया। और आंदोलन का वेग इतना तेज था जिसे कह सकते हैं कि अंदर करंट जिसको बोला जाता है, कि अंदर इतनी तीव्र थी यह आंदोलन कि सत्ता हिल गई। इसमें मोदी जी को कदम पीछे करना पड़ा और ये मजबूरी का कदम था उनका। इसके पहले भी मोदी जी पीछे हुए हैं इस देश में। आपको याद होगा कि जैसे ही वो गद्दी पर बैठे 2014 में, ठीक दिसंबर पर उन्होंने एक अध्यादेश लाया था। वो अध्यादेश था इस देश के भूमि अधिग्रहण 2000 कानून में संशोधन करने का प्रयास, और एक नहीं 3 अध्यादेश उन्होंने लाया। अध्यादेश के माध्यम से उस कानून को 18 महीने तक उन्होंने जिंदा रखा। उस बार भी देश पूरा आंदोलनरत हुआ, एक एक लोग सड़क पर आए, सारी पार्टियां सड़क पर आई, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो कह सकते कि जिस संस्था से भारतीय जनता पार्टी निकलती है, आरएसएस, वो भी उसके विरोध में आई। और उस समय भी मोदी जी को कदम पीछे करना पड़ा था। और उस समय भी करने के जो तारीख थे, आपको अगर याद हो तो 2015, उस समय भी बिहार के चुनाव थे, लेकिन बिहार के लोगों ने उसे समझा और उन्हें करारा जवाब दिया था। इस बार भी एक सोची समझी साजिश के तहत, अभी पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किसानों में एक भारी आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, इस सरकार के प्रति। उस आक्रोश को कम करने के लिए इन्होंने बिल को वापस लेने का फैसला लिया है। वो किसानों के हितकारी लोग नहीं है। अगर किसानों के हितकारी रहते तो 700 लोगों को शहादत नहीं देना पड़ता। लोग सड़कों पर भूखे प्यासे चिल्लाते रहे, उनकी एक उन्होंने नहीं सुनी। आज जब राजनीतिक पटाक्षेप होने वाला था, करवट बदलने वाली थी राजनीतिक पृष्ठभूमि के यह दृश्य, तब उन्होंने मजबूरी में यह कदम उठाया है। लेकिन पब्लिक है, सब कुछ जानती है, सारी चीज़ों को समझती है, इसका करारा जवाब उन्हें मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस जीत का श्रेय
संघर्षरत किसानों को दिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से किसानों ने आंदोलन को इतना जिंदा रखा, उन तमाम लोगों को कांग्रेस पार्टी सलाम करती है। और ये जीत किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोगों की मौत हुई है इस दरमियान में किसानों की, उन्हें 5-5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। न बिल्कुल जायज कहा है। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है 5-5 करोड़ रुपया, तो उन्होंने बिल्कुल जायज मांग किया है कि भाई एक तो पहले उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए उन परिवारों से जा कर के, वो ढोंग रचा करके नहीं। उन परिवारों के माली हालत को देखते हुए, उन परिवारों की खास्ता हालत को देखते हुए हम तो चाहेंगे कि उन परिवारों जिनके यहाँ शहादत हुआ है उन्हें नौकरी भी दे सरकार, सरकारी नौकरी दे और 5 करोड़ रुपया भी दे। और ऐसे परिवारों से, एक एक परिवार से भारतीय जनता पार्टी के लोग माफ़ी मांगे कि जो उनके कारण लोगों को शहादत देना पड़ा, कुर्बानियाँ देनी पड़ी।